हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स ज्ञानी। आज हम इनकम टैक्स के टीडीएस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें बताता है कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले कि अगर आप प्रैक्टिकली अकाउंट्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस के बारे में सीखना चाहते हो, ये सारे काम कैसे होते हैं, ये अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, देन डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे कोर्स की लिंक दे रखी है, जो कि है बिकम अ कॉर्पोरेट अकाउंटेंट। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है, देन जाके प्लीज़ चेक कीजिए एंड एनरोल कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 194N जो बोलता है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। ओके, अब मान के चलिए दो केसेस होती है इसमें। अगर आपने लास्ट 3 इयर्स के ITR फाइल किए हैं एंड आपने लास्ट 3 इयर्स के ITR फाइल नहीं किए हैं, तो दोनों में केसेस अलग अलग है, लिमिट्स अलग अलग है। अगर आपने 3 इयर्स के रिटर्न फाइल किए हैं एंड अगर आपका एक बैंक में एक या उससे ज़्यादा के अकाउंट है एंड अगर आप 1 करोड़ का कैश विड्रॉल करते हो पूरे साल भर में मिला के 1 करोड़ या उससे ज़्यादा करते हो, तो बैंक आपका 2% TDS डिडक्ट करेगी। ओके, अगर अलग अलग बैंक है तो वो अलग अलग बैंक के हिसाब से उसके लिमिट्स होंगे, लेकिन अगर आपका एक ही बैंक में एक या उससे ज़्यादा है तो वो सारे जो भी विड्रॉल्स है उसे एग्रीगेट किया जाएगा, उसके टोटल पे आपका जो भी है, जितने भी बार आप विड्रॉ करोगे उस पर 2% का TDS डिडक्ट होगा। इस TDS को आप एडजस्ट कर सकते हो आपके ITR फाइल करते समय, एंड अगर आपको रिफ़ंड है तो आप रिफ़ंड ले सकते हो या फिर एडजस्ट कर सकते हो, विच एवर इज़ केस। ओके, तो ये हो गया एक केस। सेकंड केस अगर अब हम देखते हैं। अब मान के चलिए आपने कोई ITR फाइल नहीं किया है पिछले 3 साल का, तो आपके लिए 2 लिमिट हो जाती हैं। 20 लाख से 1 करोड़ तक अगर आप कैश विड्रॉल करते हो, देन आपका बैंक 2% TDS डिडक्ट करेगी, एंड अगर आप अबाउ 1 करोड़ करते हो देन बैंक आपका 5% TDS डिडक्ट करेगी। अगर आपके बैंक के पास में आपका पैन कार्ड नहीं है, देन आपका जो TDS है वो हायर रेट से भी डिडक्ट होगा। तो इसीलिए आपका पैन एंड आधार लिंक होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो लिंक नहीं है तो इनकम टैक्स पे उसका जो स्टेटस है वो इनऑपरेटिव दिखता है। अब इनऑपरेटिव होगा तो जो भी, नॉट ओनली बैंक, जो भी आपका TDS डिडक्ट करते हैं वो आपका हायर रेट से डिडक्ट करेंगे, विच मे बी 20%। तो जहाँ आपका 2% या 5% है वहाँ आपका 20% हो सकता है। इसीलिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि बैंक आपका ये जो TDS है वो डिडक्ट ना करे, देन आप अलग अलग बैंक में अकाउंट ओपन करके वहाँ से कर सकते हो, बट आपको ध्यान देना होगा कि ये लिमिट क्रॉस ना हो, एंड या फिर आप आपके किसी रिलेटिव के अकाउंट से भी कैश विड्रॉल कर सकते हो। बट ऐसा करके आपका हेडेक बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा। बेटर है TDS डिडक्ट हो रहा है देन इट्स नो प्रॉब्लम। आप जब भी आपका IT रिटर्न फाइल करोगे उसे आप उस टाइम पे एडजस्ट कर सकते हो आपके टैक्स लायबिलिटी के सामने। सो आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है ये समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है देन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड आपके कॉन्टैक्ट में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। देन थैंक यू, नमस्ते।